गुड आफ्टरनून। फिफ्थ स्टैंडर्ड आपका ये जो लेसन है फर्स्ट नंदन 1, आज हम थोड़ा जहां तक हमने पढ़ा है उसके पहले की इसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। ठीक है, मैं कुछ हम एक पीरियड के बाद आपको रोज होमवर्क देते हैं, तो इसमें क्वेश्चन आंसर लर्न करना, कुछ मीनिंग्स होते हैं यानी शब्दार्थ होते हैं उसको लर्न करना, कुछ लिखना, तो ये आप तो करते ही होंगे, लेकिन एक बार हम उसकी रिवीजन करते हैं। देखो नंदन 1, ये आपका किताब निकालो, पेज नंबर 2। इसमें चित्र दिया है, बहुत सारे पेड़ है, जंगल है ना। जंगल में क्या होते हैं? पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। तो यहाँ जो दिया है जंगल, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, पौधे लगाओ भी और पेड़ बचाओ भी, काटो मत, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमने जब पाठ पढ़ा था तब पढ़ा था कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। जंगल में प्राणी पक्षियों का वो घर होता है, वो सुरक्षित रहते हैं वहां। लेकिन आजकल तो पेड़ पौधे बहुत काटने लगे लोग, मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बड़े बड़े प्लॉट तैयार कर लेते, उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते। लेकिन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसके एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत लोगों को जरूरत पड़ी थी, फिर उसको मंगवाओ, नहीं मिल रहा था, लोग तड़प रहे थे। तो ये ऑक्सीजन हमें ये पेड़ पौधों से ही मिलता है, तो ये पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। अब ये जंगल में कौन से प्राणी हैं? हाथी है ना, तितली है, ये पैरोट पक्षी, पोपट है और सियार। तो ये क्या बोल रहे हैं? देखो ये हाथी क्या बोल रहा है, उसके नीचे क्या लिखा है? देखो, कतार में चलो, नाचो गाओ। ये ऐसे आपको कोई सूचना दी तो ये एक्टिंग आप कर सकते हो। कतार में चलो ऐसे बोला, आप जब देखो आप कभी कहीं जा रहे होते, स्कूल के साथ पिकनिक पे जाते हैं या कहीं कुछ दिखाने के लिए आपको ले जाते हैं, तो या स्कूल से ग्राउंड तक भी ले जाते हैं, तो आपको ये सूचना बार बार दी जाती है, कतार में चलो, लाइन में चलो, है ना। तो ये आपको फॉलो करना आना चाहिए। कतार में चलो मतलब एक लाइन में चलो। तो ये हाथी क्या बता रहे हैं अपने को? कतार में चलो। हम सब साथ है, किसने कहा है? पिक्चर देख के बताओ। तितली क्या कहती है? स्वागत है। खरगोश क्या कहता है? नाचो गाओ। नाचो गाओ कौन कह रहा है? खरगोश। खरगोश क्या कह रहा है? दोनों टाइप से आपको कुछ सवाल पूछे तो आपको उसके उत्तर आने चाहिए। ठीक है। दूसरे इसमें बगुला है, मछली है, जल ही जीवन है। मछली तो पानी में ही रहती है, तो वो क्या कहती है? जल ही जीवन है। तोता बोल रहा है प्रणाम। आप कोई सामने से आया तो आप बोलते हो नमस्ते, प्रणाम। ये जो वर्ड है इसको आपको आना चाहिए, समझना चाहिए कि कब प्रणाम बोलना है, कब नमस्ते बोलना है। आपके टीचर मिलेंगे तो आप नमस्ते गुरुजी, नमस्ते सर ऐसे बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो वैसे ही ये हिंदी वाले वर्ड है। जल ही जीवन है, जीवन जल तो अपने लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो ये जल ही अपना जीवन है। नमस्कार, नमस्कार भी हम बोलते हैं। आओ खेले, मेंढक क्या बोल रहा है? आओ खेले। भालू है, तो इनके शेर है। ये सबके मराठी में नाम अलग होते हैं। शेर को वाघ बोलते हैं, है ना। बगुला बगळा मराठी मध्ये, मेंढक बेड़ू। तो ऐसे हिंदी में आपको इसके नाम आने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम सीखे थे बूंदे। बूंदे कविता हमने
पड़ी थी। रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। बूंदे कैसे गाती है? रिमझिम गाती बूंदे। तो इसका मतलब बूंदे कैसे गाती है? बूंदे रिमझिम गाती है। धरती पर है आती बूंदे। आसमान से बूंदे कहाँ आती है? धरती पर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती। क्या करती है बूंदे? खेत में, बागों में और मैदानों में हरियाली फैलाती है। धरती से नालों नदियों में सागर से मिल जाती बूंदे। फिर ये बूंदे इकट्ठा होती है, इसका बहुत सारा पानी जमता है और वो बहते बहते नाली में जाता है, नाली से बड़े नालों में जाता है, नदियों में जाता है और नदियों से आखिर में सागर से मतलब समुद्र से मिलता है। तो इतना सा बूंद, बहुत सारी बूंदे जब गिरती है तो वो उसका जो पानी बनता है वो बहते 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 आखिर में कहाँ जाता है? सागर। सागर तक, सागर मतलब समुद्र तक जाता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। गर्मी से हम बहुत, हमारा जी घबराता है और ये जो छोटी छोटी ठंडी ठंडी बूंदे आती है तो गर्मी से जो लोग परेशान होते हैं उनको ये बूंदे ठंडक पहुंचाते हैं, शीतलता पहुंचाते हैं। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। जैसे इंसान को बारिश आने के बाद अच्छा लगता है वैसे ही प्राण, पशु और पक्षियों को भी अच्छा लगता है। अब इसमें पुरवाई से के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। यो पूरब से बहने वाली ठंडी ठंडी हवा पर सवार होकर बूंदे आती है और मुस्कुराती है, खुद भी मुस्कुराती है और सबको ठंडक पहुंचाती है, तो सब पूरी दुनिया भी खुश हो जाती है। अब ये जो यहाँ पंछियों के नाम दिए हैं कौन कौन से? मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल। वैसे ही आपको पता है कि कौन सी आवाज कौन सा पक्षी है, वो कौन सा आवाज निकालते हैं? काव काव कौन बोलता है? कौवा। रंग बिरंगी पूंछ वाला पक्षी कौन सा है? जिसके बहुत सुंदर पूंछ होते हैं, रंग बिरंगे। हाँ, मोर। कौन सा होता है? मोर। तबड़क तबड़क दौड़ने वाला पशु कौन सा होता है? पक्षी नहीं, पशु कौन सा होता है? तबड़क तबड़क घोडोबा। मराठीमध्ये एक कविता आहे माहितीये का? तबडक तबडक घोडोबा, घोड्यावर बसले लाडोबा, लाडोबाचे लाड करते कोण? आजी आजोबा मावश्या दोन. म्हणजे तो तबडक तबडक वाला कौन है? घोड़ा. ठीक है. बै बै बोलने वाला पशु गाय. जंगल का राजा कहलाने वाला पशु सिंह. और शरीर पर चित्तियों वाला पशु चित. तो ऐसे पशु अपने अलग अलग आवाज निकालते हैं और उनकी कुछ अलग उसमें एक बात होती है। मोर के जैसे पंख किसी और पशु पंछी को नहीं होते। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद हमने पाठ पढ़ा था योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के जो मंत्री थे जगतराम, वो बूढ़े हो गए, है ना। तो उन्होंने राजा से कहा, ये तो एक स्टोरी है, तो ये स्टोरी मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। तो ये जगतराम जो थे वो बूढ़े हो गए। फिर वो राजा से बोलते हैं कि अब मुझे सेवा मुक्त कर दो। तो राजा क्या बोलता है कि मैं तो आपको सेवा मुक्त कर दूंगा, लेकिन जब आप आपके जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर देंगे राज्य के लिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त करूंगा। फिर जगतराम को लगता है कि हाँ ये भी बात सही है, तो चलो हम चुनाव करते हैं। फिर वो राज्य में नए मंत्री का चयन गुरुवार को होने वाला है, ऐसा ढिंडोरा पिटवाते हैं।
फिर बताओ कि आजू बाजू वाले जो नवयुवक होते हैं सबको लगता कि अरे अच्छा, मतलब जॉब के ऑफर आई ना अच्छी, तो चलो हम जाके इंटरव्यू दे ही लेते हैं। चुनाव होना मतलब इंटरव्यू होता है वो, तो चलो सब बड़े बन ठन के रास्ते से जाते हैं। अब ये जगत राम जी जो होते हैं वो बड़े होशियार होते हैं, उनको तो चयन करना था, उनको चुनाव करना था ना कि कौन अच्छा लड़का है इस पद के लिए। राजा ने बोला था कि आपके जैसे सेवाभावी भी चाहिए, परोपकारी भी चाहिए और ईमानदार भी चाहिए। तो उन्होंने सोचा तो ढिंडोरा तो पिटवा दिया था। लोग भी बड़े, गुरुवार के दिन क्या होता है सुबह सब लोग ये जो युवक रहते हैं वो सब यहाँ राज दरबार में जाने लगते हैं। तो क्या होता है कि रास्ते में एक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है और वो किसान वहां बेचारा परेशान होके बैठा देख रहा है। कोई बहुत सारे युवक आ रहे जा रहे, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं। और वो तो बूढ़े होते हैं तो अकेले वो पहिया कीचड़ से नहीं निकाल सकते, तो बहुत सारी संख्या में युवक जाते हैं। फिर क्या होता है, किसी ने वृद्ध की तरफ नहीं देखा, तो वहां से कर्मवीर जा रहा था। वो भी एक युवक था, वो निर्धन परिवार से गरीब था, और बेचारा वो भी सोचता है कि चलो मैं भी ये चुनाव में हिस्सा लेता हूँ, और वो भी राज दरबार की तरफ जाता है। और जाते जाते उसका ध्यान वो बैलगाड़ी लेके जो वृद्ध बैठा रहता है उसकी तरफ जाता है। और फिर जाते जाते वो रुक जाता है और देखता है कि अरे ये बेचारा परेशान हो गया है, बूढ़ा आदमी है, वो बैलगाड़ी कीचड़ से बैलगाड़ी का पहिया नहीं निकाल पा रहा है। और उधर उसके मन में आता है कि राज दरबार में भी जाना जरूरी है, क्योंकि आज तो मंत्री का चयन होने वाला है। वो 2 सेकंड के लिए दुविधा में फंस जाता है कि मैं राज दरबार चला जाऊं या इंसान की ये बूढ़े इंसान की मदद करूं। लेकिन वो अच्छा सोचने वाला और ईमानदार लड़का होता है, इसलिए वो सोचता है कि ठीक है राज दरबार में तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहले इस वृद्ध की मदद करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो उसकी हेल्प करता है, मदद करता है, वो पहिया उसको निकाल देता है। और वो कीचड़ से पहिया निकालते निकालते उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, पूरी कीचड़ उसके आंख में लगती है। और वो उसको देता है, निकाल देता है और बोलता है कि ले लो बाबा जी आपका काम हो गया। फिर वो इंसान भी बड़ा खुश होता है और उसको कुछ रुपए देने लगता है। तो कर्मवीर बोलता है कि नहीं, वो बड़ी विनम्रता से वो नहीं बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप अपने काम पे निकल जाओ। और फिर बहुत देर होती है वो पहिया निकालने में, इसलिए वो दौड़ते भागते वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद सब जो युवक गए होते हैं वहां, वो कैसे जाते हैं, बड़े टाप-टीप एकदम अच्छे कपड़े पहन के, है ना, और सज धज के बड़े वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कर्मवीर राज दरबार में आता है तो सब हंसने लगते हैं। जोर से नहीं हंसते होंगे, लेकिन एक दूसरे की तरफ कि अरे इसको इतने भी मैनर्स नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इंटरव्यू है इतना बड़ा मंत्री पद का, और ऐसे गंदे कपड़े, पूरे आंग में कीचड़ लगा है और ये ऐसे ही चला आया। और फिर वो सब एक दूसरे को उनकी तरफ देख के खुसुर खुसुर करने लगते हैं। और फिर वो बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचता है उन्हें, और वो राजा को पूरी घटना बता देता है कि ऐसा ऐसे हुआ, इतने सारे युवक वहां से जा रहे थे लेकिन किसी ने ही मेरी मदद नहीं की। लेकिन ये कर्मवीर ने अपना राज दरबार में चुनाव था लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने पहले मेरी मदद की और बाद में वो वैसे ही अब यहाँ आया है। लेकिन इस पद के लिए मुझे यही लड़का अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दूसरों का दुख दर्द जानने वाला है। तो मंत्री कैसा होना चाहिए कि दूसरों की
जो प्रॉब्लम है वो समझनी चाहिए, उसने लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए, तो ही वो उनके लिए काम कर सकता है। इसलिए राजा को भी वो बात अच्छी लगती है और वहां कर्मवीर को नया मंत्री घोषित किया जाता है। ऐसी ये सुंदर कहानी है। तो लोगों की मदद करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो ये गुण अपने अंदर होने चाहिए। तो अपनी मतलब अच्छे इंसान बनने के लिए ये गुणों की जरूरत है। तो ये हमने किया था, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने लिखे हैं। ठीक है, अब ये 3 लेसन का मैंने आपको अभी रिवीजन आपने ली। अब अ आ ई उ ये सब क्या है, सब स्वर है। तो ये जो स्वर है, तो इनके कुछ शब्द भी मैंने आपको ढूंढने के लिए बोली थी। ओ प्रोनाउंस करो, ओ स्वर वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? ओ स्वर वाले, जिसमें कोई मात्रा या ई की मात्रा, ए की मात्रा है ना, छोटी ई बड़ी ई कुछ भी नहीं लगती। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं छ, फल, डफ, अदरक, ये है अस्वर वाले शब्द। तो ऐसे कुछ शब्द मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। अब आ, जिसमें आ की मात्रा लगी हुई है, आशा, काका, दादा, है ना, इनको हम आ स्वर वाले शब्द बोल सकते हैं। देखो इधर आकाश, कपड़ा, दादरा, आपकी बुक में दिया है, रमा, ढाका, नाना, चाचा, इकरार, इकहरा, चारपाई, तो इसमें भी आ की मात्रा है। अब ई, छोटी ई, बड़ी ई। अब हम पहले देखेंगे छोटी ई के, साइकिल, चिड़िया, टिकिया। बड़ी ई के, बड़ी ई के वर्ड है घड़ी, लड़की, चटाई, दीदी। ऐसे सब मात्रा के 5-5 वर्ड मैंने आपको ढूंढ के लिखने के लिए बोले थे। ये आपका होमवर्क था, वो आपने किया होगा। या आपको सिर्फ ये मात्रा पहचान में आनी चाहिए, स्वर कौन सा लगता है। जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण के जैसे मैंने कुछ आपको वर्ड बताया, तो आपको वो उच्चारण से कौन सा स्वर वहां लगता है वो समझ में आना चाहिए। ऊ, लहसुन, लहसुन, ऊ की मात्रा आती है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नुपुर, दुर्ग, कुरु, गुटरू, ये सब ऊ की मात्रा के, छोटी ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हमने लिया था पेटुराम। पेटुराम ये बड़ा खाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है उसको। बोलता है मुझे उपवास है आज, तो मैं कुछ, तो वो सामने वाला पूछता है अरे कुछ तो खाओगे? तो हाँ कुछ थोड़ा बहुत खा लूंगा। आपके यहाँ अंगूर मिलते हैं क्या? तो बोलता है हाँ, तो मंगवा लो। कितना अंगूर मिलते हैं? हाँ बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मिलता है। तो आधा किलो अंगूर, आधा डजन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस। या और कुछ चाहिए? नहीं, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। तो इतना वो फास्ट में खाता है। तो वो जब खाना खाता होगा तो क्या क्या खाता होगा, है ना। तो फास्ट में इतना बहुत सारा खाने के बाद भी वो बोलता है कि नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक खाना नहीं खाता। तो आपको इसके ऊपर के भी हमने क्वेश्चन लिखे थे कि अंगूर कितने मंगवाए, कौन कौन से फल मंगवाए, केले कितने मंगवाए, मिठाई कितनी मंगवाई, ड्राई फ्रूट्स कितने मंगवाए, मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स। तो ये सब क्वेश्चन आंसर हमने लिखे हैं। आपको बधाई कार्ड भी बनाने के लिए मैंने बोला था, अपने मन से किसी को अच्छे से बधाई कार्ड बनाओ और
गिफ्ट को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया है। अब है 8 और 9, ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है, सब जितने भी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, कुछ जो भी अलग अलग प्रश्न मैंने लिख पाए हैं वो आपको लर्न करने हैं।